और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सर्दियों में हमला कर सकता है हिंदुस्तान, ऐसा चीन ने कहा है। भारत की आक्रामकता से चीन डर गया है और चीन का नया शिगुफा उसने छोड़ा है। दिल्ली की सरकार पर राष्ट्रवादियों का दबाव है, यह आरोप चीन ने लगाया। हमला नहीं किया तो राष्ट्रवादी निराश हो जाएंगे। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन ने ये झूठ बयां किया है। भारत की आक्रामकता से डरे चीन ने ये नया शिगुफा छोड़ा है और कहा है कि सर्दियों में हमला कर सकता है भारत। ड्रैगन को लगने लगा डर, सर्दी से पहले ही छूटने लगी कपकपी। एलएसी पर गरम तेवर दिखाने वाले चीनी सेना पीएलए को सर्दी आने से पहले ही भारतीय सैनिकों के डर से पसीने छूटने लगे हैं। चीन की सेना डर रही है कि भारत चीन पर हमला न कर दे। यानी तमाम मोर्चों पर और कई देशों के खिलाफ खुद आक्रामक दिख रहा चीन अब इस कोशिश में है कि दुनिया उसे दोष न दे। उसने एलएसी को लेकर नया शिगुफा छेड़ा है। कहा है भारत सर्दियों में हमला कर सकता है, चीन पर हमला नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी निराश होंगे। ड्रैगन भारत की सीमा ही नहीं बल्कि देश के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने की हिमाकत कर रहा है। पीएम मोदी और भारतीय सेना के शौर्य से बौखलाया चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी और भारतीय सेना के शौर्य से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार को कांग्रेस हिलाने की ताक में है। जाहिर है कि चीन कांग्रेस को अपना हितैषी मान बैठा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर तल्ख हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ कहा है कि चीन का एजेंडा कांग्रेस चला रही है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि मां बेटे ने चीन में ईमान गिरवे रखा है। जाहिर है मोदी की हर चाल पर मात खा रहे हैं। मोदी सरकार से एलएसी का मोर्चा हो या अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा, हर कहीं मुंह की खानी पड़ रही है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह फर्जी आशंका जताते हुए कहा गया है कि राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए दबाव में मोदी सरकार है। गौर करने वाली बात यह है कि चीन का कांग्रेस की तारीफ करने वाला राग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपने धुर विरोधी चीन के खिलाफ एलएसी पर पीएम मोदी की पीठ थपथपाई। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि चीन की बेजा हरकत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब पीएम मोदी ने दिया। और चीनी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। एलएसी के पास भारत ने तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लेह लद्दाख के लिए लगातार तोपें रवाना की जा रही हैं। वहीं ड्रैगन अब भूखे मरने की कगार पर है। चीन में अनाज की कमी हो गई है। यही कारण है कि चीन अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध करना चाहता है। जिनपिंग की सनक से लाखों चीनी भूखे मरने वाले हैं। चीन में अकाल पड़ गया है। चीन का दाना पानी खत्म है, दुकानों पर राशन खत्म है। जहां बचा है वहां ऐसी भीड़ है, लोग खाना जमा कर रहे हैं, दाने दाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। चीन का गुरूर मिट्टी में मिल गया है। ये जेनिफर जेंग है, चीनी मूल की पत्रकार, जैन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ये महिला पत्रकार चीन के दमनकारी नीति, चीन की विस्तारवादी सोच, चीन की हर चाल की गवाह हैं। चीन को डुबो रहे जिनपिंग अपने कारस्तानियों को छुपाने के लिए भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत पर जंग थोपने वाले हैं। ड्रैगन भारत को अपने छल में उलझाने का ख्वाब देख रहा है। चीन को परवाह नहीं, चाहे जंग में कितने भी चीनी क्यों न मर जाएं। इसलिए एलएसी पर चीन बारूद बिछाकर बैठा है। 3488 किलोमीटर लंबी सरहद के किसी भी छोर पर किसी भी वक्त चीन जंग का बिगुल फूंक सकता है। ये बात चीनी पत्रकार भी कह रही हैं। चीन भुक्खड़ नंबर 1 है। विस्तारवादी सोच ड्रैगन को जमीन की भुक्खड़ बनाती है। लेकिन एक और कड़वा सच है कि जिसे जिनपिंग एटमी जंग की धौंस दिखाकर छिपा रहा है, अपने उस्ताद माओ त्से तुंग की तरह भारत पर 1962 की तरह जंग थोपने का मन बना रहा है। सुपर पावर चीन को अपनी नाक कटने का डर है। दुनिया में थू थू होने का अंदेशा है। चीन की हालत 1960 जैसे है। चीन में जिनपिंग का सिंहासन खतरे में है। उत्तराखंड चीन सीमा पर भारत ने बढ़ाई जबरदस्त चौकसी। चीन लिपुलेख बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से ये चौकसी बढ़ाई गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट बढ़ाई गई है। तनाव के बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनाती बढ़ी है। हेलीकॉप्टर से लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड बॉर्डर पर तैनाती कर दी गई है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लिपुलेख सीमा पर ये सेना का जो सेना अलर्ट हुई है उसकी तस्वीरें। उत्तराखंड चीन बॉर्डर पर यह चौकसी बढ़ाई गई है। इसके लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। उत्तराखंड बॉर्डर पर यह तैनाती बढ़ी है। तनाव चल रहा है भारत और चीन के बीच में, उसको लेकर ये बढ़ाई गई है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट भी वहां बढ़ी है। और हेलीकॉप्टर से देखिए, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चौकसी की जा रही है।
चीन के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट ने भारत की खुलकर तारीफ की है। उसने कहा कि जिनपिंग सरकार हथियारी है, उससे लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की मक्कारी अब दुनिया के सामने आने लगी है। ड्रैगन के सीने में कोई रहम नहीं है। वो पूरी दुनिया में मौत बांट कर भी शांत है, खुश है। लेकिन खुद ड्रैगन के देश के नागरिक जो समझदार हैं, वो ड्रैगन के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लगे हैं। चीन के एक एक्टिविस्ट झाओ फेंगसुओ ने वुहान के लैब से निकले कोरोना वायरस की तुलना थियानमेन के विरोध से की है। झाओ फेंगसुओ एक वेबिनार में शामिल हुए थे। इस वेबिनार का नाम था एम्पायर हैज नो क्लॉथ, चाइना अंडर शी जिनपिंग। इस वेबिनार में इस बात पर चर्चा होनी थी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन कैसे कबाड़ा हो रहा है। इसी वेबिनार में बोलते हुए एक्टिविस्ट झाओ फेंगसुओ ने थियान में विरोध को याद किया और कहा कि जैसे चीन की लाल सेना ने उस विरोध प्रदर्शन में एक जगह लाखों लोगों का खून बहा दिया था और कोई अफसोस नहीं हुआ था। दरअसल थियानमेन चौक पर जून 1989 को लोकतंत्र के समर्थन में लोग जमा हुए थे, लेकिन चीनी सेना ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कार्रवाई की। आंकड़ों के मुताबिक वहां 10,000 लोग मारे गए, लेकिन इसी नरसंहार के बाद में आंकड़े आए तो पता चला कि 10,000 से करीब 10 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। अभी भी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को मार दिया और चीन को इस बात का कोई पछतावा नहीं है। चीन के सीने में कोई रहम नहीं है। ड्रैगन को मौत बांटने में मजा आता है और उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि वो अपने लोगों को मार सकता है। हर साल 100 से 200 राजनीतिक कैदियों को मौत के घाट उतार देता है ड्रैगन, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चीन के लोग जिनपिंग की नीति को पहचानने लगे हैं। वो इस बात से वाकिफ हैं कि जिनपिंग के नेतृत्व में देश का कबाड़ा हो रहा है। आवाज उठाने वाले लोग मार दिए जाते हैं। अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरे प्रदर्शनकारी एक साथ साफ कर दिए जाते हैं। मौतों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस में मोदी जिनपिंग की मीटिंग पर बात हो सकती है। मॉस्को में एससीओ समिट के दौरान 10 सितंबर को जब चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर मिलेंगे तो मोदी और जिनपिंग की भी बैठक हो सकती है। रूस में यह मुलाकात हो सकती है। चीन के खिलाफ तैयारी, भारत का एक और कदम। ले जाने वाली नई रोड बनकर तैयार हो चुकी है। पहले से कम वक्त में एलएसी तक अब हमारे जवान पहुंच पाएंगे और हर मौसम में सेना के ये नया रूट काम आएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम पूरा कर दिया है। ये तैयारी है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की। ये तैयारी है लाल सुल्तान के सल्तनत को हिलाने की। लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तोपें अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रही हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की गाड़ियां तोपें ले जाती नजर आईं। लेह लद्दाख के लिए रवाना हो रही तोपों को देखकर हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले लोग भारतीय सेना को सल्यूट करने लगे। कि चीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई विश्वास न किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी वो धोखा करता रहा है और अब 1962 का भारत नहीं है। सीमा पर किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। ये सड़क मनाली को लेह से जोड़ेगी। इस सड़क के बनने से अब सेना के जवानों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। सड़क को नीमो पदम दारचा के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सड़क 12 महीने के लिए खुली रहेगी, यानी ये लद्दाख का ऑल वेदर रूट होगा जो 2 और रास्तों से जुड़ जाएगा। किसी भी समय भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। इस सड़क के बनने से काफी समय बचेगा। पहले लोगों को पुरानी सड़क के जरिए मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क से केवल 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार भी पहुंचाए जा सकेंगे। Now the importance of this road is that this road is shortest route for the army and civilian to travel from Manali और फ्रॉम जम्मू साइड। सरहद पर भारत की तैयारियां पूरी हैं। दुश्मन भी अब इस रास्ते को देखकर अपना रास्ता बदलने को मजबूर होगा। फिलहाल हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बेचैनी बढ़ गई है। और ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर हम बताने जा रहे हैं। 24 अगस्त को ही प्लान फाइनल हो गया था। लोकल कमांडर्स ने तैयारी पूरी कर ली थी। 100 मिनट के अंदर जवानों ने पूरी की थी चढ़ाई। प्लान से भी कम वक्त में पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 मिनट के अंदर जवानों ने चढ़ाई पूरी कर दी थी। प्लान से भी कम वक्त में तिरंगा लहरा दिया गया था।
तो भारत के अचानक एक्शन से चीनी सेना हैरान हो गई थी। रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल भी तैनात थी। इसी वजह से शायद चीन को यह स्टेटमेंट देना पड़ा है ग्लोबल टाइम्स में कि भारत सर्दियों में हमला कर सकता है। भारत की तैयारी से पीएलए घबरा गई थी। 120 मिनट का ऑपरेशन 100 मिनट में पूरा कर लिया गया था। ऑपरेशन के दौरान वार्निंग फायर भी की गई थी। ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आज टीवी9 भारतवर्ष पर आपको बता रहे हैं। सुबह से पहले ही ऊंची चोटियों पर हमारे जवान पहुंच गए थे। अब आप सोचिए कितने सक्षम है हमारे जवान। स्पांगुर इलाके पर 2000 जवानों की नजर थी। कब्जे के लिए आई थी चीनी सेना को बड़ा सदमा लगा था। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सुमित, ये सब देखने के बाद चीनी सेना के तो होश उड़ गए होंगे। ये जो खुलासा हुआ है बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए पल्लवी, ये पूरी घटना या पूरी जब इंसिडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो निश्चित तौर पर चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि सरप्राइज इसलिए क्योंकि चीन को अंदाजा नहीं था कि हाइट पर हम इतनी जल्दी कैप्चर कर लेंगे। और ये हमने अपनी पोजीशंस को इतनी जल्दी मेंटेन वहां पर किया क्योंकि चीन की तरफ से कोई बड़ी साजिश होने वाली थी उस इलाके में। और ये लगातार डिटेल्स हम बता रहे हैं। हालांकि ये डिटेल्स से पहले भी हम बता चुके अपने दर्शकों को कि कैसे 3 लेयर सर्विलेंस से हमको ये बात पता लगी थी कि चीन की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद हमारे माउंटेन और स्पेशलाइज फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, उनको टाइम फ्रेम दिया गया इस ऑपरेशन को करने के लिए। और वो उन्होंने बहुत कम समय में 2 से 3 घंटों में इन दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई कर दी। करीबन 15,000-16,000 फीट की ऊंचाइयां हैं और कहाँ यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। तो ऐसे में यहाँ पर इस डिफिकल्ट टेरेन में चढ़ पाना और अपनी मोबिलाइजेशन को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही कुछ हमारे सैनिकों ने उस दिन किया, जिससे चीन बहुत ज्यादा सख्ते में गए। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ना सिर्फ अगर इसके आगे चीजें बढ़ती, अगर इसके आगे चीजें और ज्यादा खराब होती, उसकी तैयारियां भी हम भारतीय सेना ने कर रखी थी कि अगर चीन इस पर कोई रिटालिएटिव एक्शन करता है, कोई बड़ा अग्रेसिव एक्शन करता है, तो उसको लेकर भी हमारी तैयारियां पूरी थी। और ये सारे चीजें इतने ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट थे चीन के लिए कि चीन बौखला गया। आपको याद होगा कि करीबन 5 से 6 दिन में कई ब्रिगेडियर लेवल की टॉक्स हो चुकी हैं। चीन लगातार ये बात कहता है कि आप उन हाइट कर दिए, तो उनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीन इसी बात से ज्यादा बौखलाया हुआ है या डरा हुआ है। और ये लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि जो शौर्य, जो जाबाजी का काम हमारे सेना ने उस दिन किया, वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। तो देखिए किस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है। वो बौखलाहट आज ग्लोबल टाइम्स में भी देखने को मिली है, जब चीन की तरफ से ये कहा गया है कि सर्दियों में भारत अटैक कर सकता है। और हमारे जवानों ने किस तरह से विजय पाई, ये ब्लैक टॉप विजय पर पूरा खुलासा आपको बता रहे हैं। जो तैयारी थी भारतीय जवानों की, उससे पीएलए घबरा गया था। 120 मिनट का ऑपरेशन 100 मिनट में हमारे जवानों ने पूरा कर लिया था। ब्लैक टॉप विजय पर अब तक का जो खुलासा है, उसमें सुबह से पहले ही ऊंची चोटियों पर हमारे जवान पहुंच गए थे। ये बहुत बड़ी बात है और ये चीन को डराने के लिए काफी है कि किस तरीके का लोहा मनवा सकता है हिंदुस्तान अगर अपनी पे आ जाए। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। रिया के भाई ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। उधर रिया का पक्ष इमोशनल कार्ड खेलने लगा है। रिया के वकील ने कहा कि ये प्यार करने की सजा है। सुशांत मौत मामले में क्या है अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने जो खुलासे किए हैं, उससे रिया का बचना अब मुश्किल है। उसने एनसीबी के अधिकारियों के सामने साफ कहा है कि रिया ही शौविक को ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देती थी। शौविक ने आगे बताया कि वो पैसे सुशांत के ही अकाउंट से निकाले जाते थे। यही बयान सैमुअल मिरांडा ने भी दिया कि उसको भी रिया ही ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देती थी। पूछताछ में कई ड्रग्स डीलरों के नाम की जानकारी भी मिली है। एनसीबी के पास शौविक और रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए रिया को भी समन जारी किया है। अब रिया से भी पूछताछ में और राज खुलेंगे। फिर ड्रग्स एंगल पर बड़े खुलासे के आसार हैं। उधर रिया के वकील सतीश मान सिंधे ने कहा है, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को प्यार करना अपराध है तो रिया को अपने प्यार करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। रिया निर्दोष हैं, इसलिए उन्होंने बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी के दर्ज किए गए किसी भी मामले में किसी भी तरह की एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में संपर्क नहीं किया है।
तो मतलब अब रिया का पक्ष इमोशनल कार्ड खेल रहा है। वो रिया के मामले में सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन एनसीबी, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उधर रिया के पिता ने भी कहा है कि मुबारक हो, आपने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया, अब बारी मेरी बेटी की है। अब चाहे कोई भी कितने भी पैतरे खेल ले, लेकिन अब एनसीबी ड्रग्स के इस मौत के कारोबार का सच सामने लाकर रहेगी और ड्रग्स के मामले में रिया और उसके भाई का बचना मुश्किल है। पहले तो दोनों ने ही खुद को ड्रग्स से अलग कर लिया था, लेकिन जब सबूत मिले तो ड्रग खरीदने की बात कबूल ली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।